नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आइए, आज हम अधीक्षण अभियंता कार्यालय आ गए हैं माननीय एसपी साहब के यहाँ। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो बिजली चोरी का अभियान चल रहा है उसमें बहुत सघन चल रहा है। मैं माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय से जानना चाहूँगा कि जो क्या क्राइटेरिया है, कितने बिल बकाया पर जो है वो काटा जा रहा है कनेक्शन जो है। मैं जानना चाहूँगा आदरणीय अधीक्षण अभियंता महोदय से। मैं अजय मिश्रा, अधीक्षण अभियंता द्वितीय आजमगढ़। हमारे मंडल में 3 खंड हैं, खंड 4, खंड 5 और खंड 6। और मूलतः इसमें जो है घरेलू और वाणिज्यिक विधा के और कुछ इंडस्ट्रियल विधा के डिवीजन 6 में कुछ लूम के भी उपभोक्ता हैं हमारे पास, और डिवीजन 5 में भी कुछ लूम के उपभोक्ता हैं। हमको कनेक्शन काटने के लिए अभी जो पहला आधार हमने लिया है वो है कि कम से कम 10,000 रुपया बकाया हो, और वो विधा LMB 1 भी हो सकती है, LMB 2 भी हो सकती है, LMB 6 भी हो सकती है, मतलब घरेलू, वाणिज्यिक या आपका औद्योगिक। लेकिन वाणिज्यिक विधा और औद्योगिक विधा LMB 2 और LMB 6 के लिए मैंने बहुत स्पष्ट निर्देश अपने मंडल में दिया है कि कोई भी बकाया हो उस कनेक्शन से या तो बकाये की वसूली कर ली जाए या उस कनेक्शन को काट दिया जाए। कारण है इसके पीछे, देखिए हम भी व्यापार कर रहे हैं, बिजली का व्यापार है। हम 6 रुपया यूनिट बिजली जो है आपको देते हैं, जो देते हैं हमको 6 रुपये यूनिट पड़ती है, और जो हमको वापस आ रहा है वो 1 रुपये के आसपास आ रहा है। यानी हम हर बिजली यूनिट जो आपको दे रहे हैं उसमें हमें 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हमारे व्यापार में कितना बड़ा नुकसान है। और आप व्यापार कर रहे हैं LMB 2 एक चूँकि कमर्शियल विधा है, LMB 6 भी एक कमर्शियल विधा है। आप व्यापार करें और उस व्यापार से अपने रोजी रोटी चलाएं और हमारे बिजली के बिल का भुगतान न करें, तो ये नहीं हो सकता है। जो भी LMB 2 के उपभोक्ता हैं जिनका 10,000 से ज़्यादा बकाया है वो ये जान लें कि अगर उनके बिल में कोई त्रुटि है तो हमसे संपर्क करें, हमारे अधिशासी अभियंता से संपर्क करें, हमारे उपखंड अधिकारी से संपर्क करें, JE से संपर्क करें, और किसी स्तर पे अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो मुझसे संपर्क करें। उनका बिल निश्चित रूप से ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन भुगतान करना पड़ेगा। सर, जो उपभोक्ता हैं जिससे उनको कनेक्शन लेना हो या उनके बिल में गड़बड़ी हो, उसमें देखते काफ़ी उनको चक्कर लगाना पड़ता है। बिल्कुल कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ अपनी पूरी बात मेरे WhatsApp पे कर दें। पैसे तो सक्षम अधिकारी 10 किलोवाट तक के लिए आपको बताएं। असल में दिक्कत ये भी है चक्कर लगाने की कि हमारे ग्रामीण उपभोक्ताओं को इस बात का संज्ञान नहीं है संभवतः कि कौन सा काम किस स्तर पे होता है। तो हम आपको बता दें आपके माध्यम से कि 10 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक विधा के उपभोक्ताओं को उपखंड कार्यालय केवल जाना है, उपखंड अधिकारी से मिलना है, और उपखंड अधिकारी उनके बिल में अगर कोई त्रुटि है संशोधन करेंगे। नहीं करते हैं तो सीधे मुझे बताएं। 10 किलोवाट से ऊपर का अगर कोई उपभोक्ता है, घरेलू विधा हो, वाणिज्यिक विधा हो या औद्योगिक विधा हो, उसको खंड कार्यालय जाना पड़ेगा। खंड कार्यालय से अगर उसका कार्य न हो तो सीधे मुझसे संपर्क करें। उसके बिल में कोई त्रुटि है तो मैं ठीक कराऊंगा, लेकिन घरेलू और वाणिज्यिक जिससे उनको कनेक्शन लेना हो या उनके बिल में गड़बड़ी हो, उसमें देखते काफ़ी उनको चक्कर लगाना पड़ता है। बिल्कुल कोई चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ अपनी पूरी बात मेरे WhatsApp पे कर दें। पैसे तो सक्षम अधिकारी 10 किलोवाट तक के लिए आपको बताएं। असल में दिक्कत ये भी है चक्कर लगाने की कि हमारे ग्रामीण उपभोक्ताओं को इस बात का संज्ञान नहीं है संभवतः कि कौन सा काम किस स्तर पे होता है। तो हम आपको बता दें आपके माध्यम से कि 10 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक विधा के उपभोक्ताओं को उपखंड कार्यालय केवल जाना है, उपखंड अधिकारी से मिलना है, और उपखंड अधिकारी उनके बिल में अगर कोई त्रुटि है संशोधन करेंगे। नहीं करते हैं तो सीधे मुझे बताएं। 10 किलोवाट से ऊपर का अगर कोई उपभोक्ता है, घरेलू विधा हो, वाणिज्यिक विधा हो या औद्योगिक विधा हो, उसको खंड कार्यालय जाना पड़ेगा। खंड कार्यालय से अगर उसका कार्य न हो तो सीधे मुझसे संपर्क करें। उसके बिल में कोई त्रुटि है तो मैं ठीक कराऊंगा, लेकिन घरेलू और वाणिज्यिक और औद्योगिक विधा में
उपभोक्ताओं को कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। अगर उनका बिल बकाया है, कोई भी धनराशि हो, वो काटा जाएगा। अभी प्रथम चरण में 10,000 रुपये काट रहे हैं, और जिन उपभोक्ताओं का बकाया 50,000 से ज़्यादा है, इन सुविधाओं में LMB 2 और LMB 6, उन भी ये जान लें कि वो उनको थोड़ी सी राहत हम दे देंगे कि पहली किस्त 50% दे दें, दूसरी किस्त जो है फिर 25% और दे दें, तीसरे के 25% दे दें अपने करंट बिल के साथ। लेकिन अगर वो भुगतान नहीं करते हैं तो मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है अपने जेई उपखंड अधिकारी को और एक्सीएन को कि ऐसे उपभोक्ता LMB 2 LMB 6 के जिनका बकाया 50,000 ज़्यादा है और 50% धनराशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनका मीटर केबल उतार के ले आएँ, उनकी पीडी कर दें। हमें ऐसे उपभोक्ता की आवश्यकता नहीं है, और हम RC भेजेंगे, RC के माध्यम से वसूली करें। एक सर और जानकारी हम जानना चाहेंगे, जो कहीं कहीं पोल भी टूटे हैं, जर्जर तार हैं, कहीं कहीं अंडरग्राउंड जो केबल की समस्या है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जर्जर तार, टूटे हुए पोल, रस्टेड पोल, अंडरग्राउंड केबल में कोई नुकसान हुआ है और उसको ठीक कराया जाना है, तो ये सब हमारे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का मुद्दा है। और ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए हमने अपने अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक सबको ये निर्देश दिया है कि ऐसे जितने भी प्रकरण हैं उन पे एक प्राक्कलन बना करके अधोहस्ताक्षर के समक्ष प्रस्तुत कर दें। हम उसको जो है अनुरक्षण कार्य में कराएंगे और उसके लिए निविदा निकालेंगे, उन कार्यों को संपादित कराया जाएगा। इस तरीके की कोई भी सूचना है वो संबंधित उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता के माध्यम से शासी अभियंता को भिजवा दे, जनता उनके पास जाकर प्रार्थना पत्र दे दे, उस पर प्रस्ताव बन जाएगा। प्रस्ताव की स्वीकृति सक्षम स्तर से करके उसका टेंडर निकाल कर करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।